हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित चैप्टर 12 का एग्जाम्पल 4 लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बड़े ध्यान से पढ़ना है ना। क्या कह रहा है ये इन फिगर, ये फिगर दी हुई है। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये साइड, देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, साइड है स्क्वायर लॉन ए बी सी डी स्क्वायर है ऑफ साइड जिसकी 56 मीटर है। इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ये सेंटर है देखो, ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर लॉन। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। इसका मतलब बच्चों ये टोटल एरिया पूछा है, इसका सब मिला दिया है। ये जितना भी, यानी स्क्वायर का एरिया और ये एरिया दोनों जुड़ेंगे। तो अब देखो, ध्यान से देखो बेटा, बड़े ध्यान से। ये हमारा 56 है, 56 है, तो ये हम निकालेंगे सबसे पहले। ये भी कितना, वो रेडियस निकालनी चाहिए हमें, सर्कुलर है ना, क्योंकि ये सर्किल ही तो बनेगा। अगर इसको बढ़ा देंगे ना, ये देखो देखो, ये सर्किल ही तो है, देखो ये तो हमें इससे मतलब नहीं है हमें तो, लेकिन हमें रेडियस तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है आपका सेक्टर है। ये देखो क्लियर है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये हमने बढ़ा लिया तो हमें क्या है, हमें टोटल एरिया निकालना है। हमें शेडेड पार्ट का एरिया नहीं निकालना है। ये कलरफुल दे दिया था इसने, मैंने लिख दिया आपको, देखो टोटल दिया है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन, जो लॉन है ए बी सी डी, एंड द फ्लावर बेड्स, ये जो बनी हुई है सर्कुलर फ्लावर बेड्स, तो सम निकालना है। तो यानी टोटल जो हमारा जो बना है फिगर, उसी का एरिया टोटल करना है, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ आप धोखा ही मत खाना, ये हमने कलरफुल कर लिए तो इसी का ही पूछा है, नहीं टोटल दिया ना। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, टोटल एरिया सभी का ही। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए पहले सर्किल ही तो बना, सर्कुलर आया है तो सर्कुलर का रेडियस निकालेंगे। रेडियस पता नहीं है, तो ये हमारा 56 है इतना, तो ये भी कितना होगा, 56 होगा। तो ये ट्राइंगल हमारा बन जाएगी, ये 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है। बोलो भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये राइट ट्राइंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल आएगा हमारा, ये क्या निकल आएगा, ये निकल जाएगा ये इसका या, और ये क्या होगा इस सर्किल का डायमीटर, ये क्या होगा डायमीटर, और इसका आधा कर देंगे, वो क्या हो जाएगी हमारी रेडियस। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं, ध्यान से देखना। इन राइट ट्राइंगल बी सी डी और बाई पी जी टी, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर को इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो बी डी हो गया बेटा, बेस क्या हो गया हमारा 56 ही हो गया, ये प्लस 56 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा। अब बी डी स्क्वायर में स्क्वायर निकल रहा है, इससे 56 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1 प्लस यहाँ भी 1। ये लाइन ध्यान से देखना, 256 का होल स्क्वायर नहीं हो गया जुड़ क्या, वही किया हमने। आप स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, देखो 56 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो बी डी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों 2 हो गया, ये 112 और 56 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर से ये मैं लिख देता हूँ, चलो 2 और 56 का होल स्क्वायर और अंडर रूट ये लग गया। तो हमारे पास बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये तो स्क्वायर से कट गया, 56 बाहर आ गया, ये नहीं रहा, ये अंदर रह गया। क्लियर आया, यानी बी डी हमारी आ गई है कितना, और बी डी क्या है, ये डायमीटर ही तो हो गया, ठीक है। सर्कुलर फ्लावर बेड्स का ये डायमीटर हो गया। सो डायमीटर ऑफ सर्कुलर और बेड्स कितना हो जाएगा 56 अंडर रूट 2 मीटर। और हमें क्या निकालनी है, रेडियस है। तो सो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 56 अंडर रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 28 अंडर रूट 2
मीटर। ये बात आ गई आपके समझ में, क्लियर है। अब देखें क्या करेंगे, अब हमें रेडियस भी पता चल गई सर्कुलर की, और इसकी साइड तो मालूम है स्क्वायर कितनी है 56। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, हमें टोटल एरिया निकालना है। देखो फाइंड द सम, यानी सम मतलब टोटल एरिया जितना भी है एरिया, सम ऑफ एरिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। बात समझ रहे हैं नहीं? तो कैसे निकालेंगे टोटल एरिया, यहाँ करते हैं हम। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एरिया देखो ये तो आपका एक ट्रायंगल बन गया AOAD प्लस BOC, और ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। यहाँ से यहाँ तक तो सेक्टर बन गया, देखो सेक्टर बन गया नहीं बन गया, यहाँ से पूरा ये, यानी OAB सेक्टर बन गया और ODC ये सेक्टर बन गया। क्लियर है? ये तो सेक्टर बन गया ना। यहाँ से देखो कुछ ऐसे ही तो बना है, यहाँ से सेंटर है ये, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ऐसे बन के क्या बन जाएगा, सेक्टर ही तो बन गया। देखो ये ऐसे ही तो है, ABO तो बन गया नहीं सेक्टर, ये देखो सर्कुलर बन गया नहीं बन गया सेक्टर। तो ये सेक्टर बन गया एक ये सेक्टर बन गया, और ये दोनों क्या बन गए, ट्राइंगल बन गए। तो एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। ये दोनों तो सेक्टर बने क्योंकि ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स भी तो है इसके साथ, ये है नहीं सर्कुलर फ्लावर बेड्स ये है नहीं, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बन गया, सेक्टर बन गया ये है OCD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। ये बात आई आपको क्वेश्चन समझ में? ठीक है, देखो फिर से बता देता हूँ, हमें टोटल एरिया निकालना था। तो टोटल एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 सेक्टर बन गए 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और 2 ट्रायंगल बन गए 2 से मल्टीप्लाई, तो भी हो जाता। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि टोटल एरिया का जो है इसने सम पूछा, दोनों को मिला के, यानी कि देखो लॉन भी मिला लिया और फ्लावर बेड्स भी मिला दिया। क्लियर है? तो अब इसका फार्मूला रखते हैं। क्या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 3/360 πr²। बोलो बेटा। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD क्या हो गया, यही हो गया θ/360 πr², प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये ट्रायंगल बन गया ना, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, ये एंगल ये भी तो 90 बनेगा, 90 तो बनेगा। देखो कंप्लीट एंगल होता है सर्किल में, तो 90 4 बार इक्वल हो गए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर है? और दोनों के लिए पाई r क्या, दोनों की रेडियस भी सेम होगी, यही तो होगी रेडियस, यानी कि जो अभी हमने निकाली है BD ये वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम रख लेते हैं एक बार। देखो थीटा कितना आ गया, 90/360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r कितना है इसके लिए r ये दिया है बेटा, यही तो है। देखो तो r² है, यानी कि 28√2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो प्लस इसमें भी रख दो 90/360 पाई 22/7, r² यहाँ भी सेम है 28√2 का होल स्क्वायर, प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही लाइन सीधी जा रही है, हाफ बेस कितना हो गया। अब यहाँ से देखो ट्राइंगल OCD की बात करें, ये ट्राइंगल
ओ ए डी। अब देखो ये भी 90 है, तो बेस ये हो गया इंटू हाइट ये हो गया 1/2, और बेस कितना हो गया इसका, ये हो गया। ये कितना है, रेडियस ही तो है, यही हो गया 28√2 इंटू 28√2, प्लस ऐसे इसका हो गया हाफ इंटू 28√2 इंटू 28√2। ध्यान से देखना बच्चों, क्लियर है। अब हमारे पास ये आ गया, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से गया, ठीक है। तो 1/4 22/7 इंटू इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 28 इंटू 28 और हो जाएगा 2। ये बात आई समझ में, क्लियर है। देखो स्क्वायर करेंगे, ये तो 2 बार लिख दिए, ये तो 1 बार लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस ऐसे इसको कर लो, सेम यही आएगा प्लस 28 इंटू 28 और इंटू 2, प्लस इसको करो 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2, प्लस हाफ 28 इंटू 28 इंटू 2। क्लियर है, क्लियर है। अब ये देखो 4 7 जा और 7 से 7 ये कट गया, ये भी 4 7 जा और 7 से 7 ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया। सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 28 2 जा 56, ठीक है। प्लस ये भी ऐसे ही आ गया 22 प्लस 28 2 जा 56, प्लस 28 का मल्टीप्लाई करो तो 784 आएगा शायद, प्लस 784। सबको ऐड कर लो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 56 की 22 से, 2 6 12, 1 2 5 10 और 11, और ये हो गया 2 1 1, तो 2 3 2 1 है, तो ये आ गया 1 2 3 2 प्लस 1 2 3 2 प्लस 784 प्लस 784 प्लस 784, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सबको ऐड कर लो, हैं, यानी कि 1 2 4 4 8 8 2 10 10 और 12 12 का आ गया 2, 1 बचा 8 8 16 16 और 17 17 और 3 20 20 और 3 23, कितना बचा 2 2 7 7 14 और 2 16 16 16 16 और 2 18 18 और 2 20 0 2 बचा 2 3 4 4032 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है। एक चीज़ इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो मैंने आपको समझा दिया, विस्तार से समझ में आया होगा। अब इसको शॉर्टकट थोड़ा कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अब टोटल एरिया, अब देखना थोड़ा क्लेवर करेंगे। अब आप क्लेवरिटी से करेंगे, सेक्टर दोनों सेम है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर 2 गए, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और नाम दे दो कोई भी, ये हो गया AOD, और सेक्टर बन गया हमारा AOB बोलो या AOB। क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों सेम थे ना, ये दोनों सेम है, तो अब आप वैसे ही कर लोगे। 2 एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 πr² प्लस 2 और हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो क्लियर है नहीं है, तो 2 थीटा कितना है इसमें, थीटा आपको मालूम है 90/360 पाई हमारा 22/7, और आर आपको मालूम है यही आएगा, ठीक है। यानी कि R² 28√2, 2 बार लिख लो 28√2 R² प्लस ऐसे ही 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। बेस कितना आ गया, बेस इसका 90 ये है, तो बेस ये आ गया, देखो सेम है, कितना 28√2 इंटू परपेंडिकुलर, ये भी कितना आ गया 28√2। क्लियर है।
अब इसको सॉल्व कर लो। 9 4 गया, 2 से चला गया ये, 2 से ये गया 11 बार गया, और 7 से चला गया 7 चौक 28, तो हमारे पास आ गया 2, यही तो बच्चा 44 ये आया इंटू 2 ऑफ 28 2 जा 56 ये आ गया, प्लस इसको कर लो 784 हो गया, इसका स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गया 2, तो कितना हो गया ये 56 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 4 6 जा 24 2 4 5 जा 20 22, तो ऐसे ही लिख दो, ये भी यही आ जाएगा 4 2 2, तो 4 6 4 2, ठीक है, यानी 2 4 6 4, प्लस इसकी कर दो 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 7 14 और 15, इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे 8 4 12 7 7 और 6 13, बचा 1 6 6 और 4 10 और 1 2 3 और 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मैंने इसी बिहाफ पे समझाने की कोशिश करी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिक क्या है, क्वेश्चन समझ में आ जाए, पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए क्या कह रहा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।